तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो है फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करके इस तरह से जो है अपना सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि स्टूडेंट बी ऑप्शन क्लिक करता है, अगर ये ऑप्शन गलत है तो यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा। अगर सी करता है, अगर ये भी ऑप्शन गलत है तो क्रॉस लग जाएगा। अगर डी सेलेक्ट करता है, अगर वो सही आंसर है तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि सही चेक टिक लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप बहुत ही आसानी से इस तरह का पीडीएफ बना सकते हैं। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने कई सारे वीडियो बना रखा है कि पावर पॉइंट से क्विज हम कैसे बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पीडीएफ फाइल क्विज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडटेक मित्रा। तो इस बार मैं जो क्विज बनाने वाला हूँ वो मैं खेल कूद से संबंधित जो जीके होते हैं वो मैं क्वेश्चन यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो है क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से आप माउस से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और सेलेक्ट होने के बाद दोस्तों आपको राइट क्लिक करके और यहाँ पे कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए। दोस्तों अब आपको क्या करना है, कॉपी कर लिया है आपने, अब आपको क्या करना है एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। ठीक है, आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, उसके बाद आप एमएस वर्ड ओपन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है पेस्ट का, आप यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है आप यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसे पेस्ट कर दें। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको कहीं पे बीच में क्लिक कर लेना है, उसके बाद कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आप चाहें तो थोड़ा सा आप इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ आप बढ़ा लेंगे। उसके बाद आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आप एक ऑप्शन आपको दिख रहा है लाइनिंग स्पेस कम करने का, तो यहाँ से आप जो है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ आप इसे जो है रिमूव कर लेंगे। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों शो आंसर ये आपको हर एक क्वेश्चन के बाद आपको देखने को मिल रहा है। तो इस शो आंसर को आप सेलेक्ट कीजिए और इसे आप जो है कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ एच, कंट्रोल के साथ एच, यानी कि दोस्तों ये रिप्लेस का जो है शॉर्टकट की है। और हमने ये जो कॉपी किया है शो आंसर, इसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों आपको एक स्पेस दे देना है। ठीक है, आप एक बार स्पेस की प्रेस करेंगे तो एक स्पेस यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे यस और नो पूछ रहा है तो आप यस कर देंगे, और उसके बाद एक बार और यस करके ओके कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि जितना भी इसमें जहाँ जहाँ भी शो आंसर लिखा हुआ था वो सारे गायब हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने मैनुअली है जितना हमें ज़रूरत था उतना स्पेस कम ज़्यादा हमने कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैनुअली आप सारा चीज़ें एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि आपको अगर इसमें ज़्यादा स्पेस देना है तो एंटर कर दीजिए, और कम करना है तो बैक स्पेस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं तो आप इसे सेलेक्ट करें कुछ इस तरह से, और उसके बाद दोस्तों आपको कंट्रोल दबा के रखना है, और ये जो 2 लिखा हुआ है इसके यहाँ पे जो है क्लिक कर दीजिए इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से सेलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है बोल्ड का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप सभी क्वेश्चन को बोल्ड भी कर सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और करना है कि अगर आप इसमें वाटर मार्क लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, और अगर इस पेज में आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाना है तो दोस्तों आपको डिजाइन टैब पे क्लिक कर लेना है। डिजाइन टैब में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है पेज बॉर्डर, आप यहाँ पे क्लिक करें, और दोस्तों यहाँ पे आपको जो है बॉक्स बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है, और इसमें आपको जो भी बॉर्डर लगाना है आप वो सेलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दें। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको जो है इस पेज में बॉर्डर लगा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारा चीज़ें कर लिया है। ठीक है, अब इसमें वाटर मार्क कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इसमें वाटर मार्क लगाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए डिजाइन टैब में ही आपको ये ऑप्शन मिल जाता है वाटर मार्क, आप यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कस्टम वाटर मार्क, आप कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करें।
उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है पिक्चर वाटरमार्क, आप इसे सेलेक्ट करें और यहाँ से आपको एक जो है अपना चैनल का लोगो या जो भी है या जो पिक्चर आप लगाना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्रॉम ए फाइल, आप यहाँ पे क्लिक करें और दोस्तों इस तरह से आप आ जाते हैं अपने कंप्यूटर में। तो आपने जहाँ पे भी अपना लोगो रखा है तो वहाँ उस लोकेशन में आप जाएं और उस लोकेशन में जाने के बाद दोस्तों आपको जो है अपना लोगो सेलेक्ट करके इसमें इंसर्ट करा लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको ओके कर देना है। जो मेरे चैनल का लोगो है उसका वाटरमार्क लग चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा चीज़ कर लेने के बाद दोस्तों अगर आप पेज का कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से पेज का कलर भी जो है कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जैसा रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने रख लिया है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो है बहुत ही खूबसूरत सा जो है ये PDF मेरा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर लेना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको एक्सपोर्ट का, आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट PDF का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल का नाम पूछेगा, तो यहाँ पे फाइल नेम मेरा ऑलरेडी डाला हुआ है, इसे मैं डेस्कटॉप लोकेशन में इसे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पब्लिश लिखा हुआ है, पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए तो ये डेस्कटॉप के ऊपर आपका जो है सेव होकर के पब्लिश हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपनी PDF को तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें जो है चेक टिक लगाने वाला ऑप्शन हम लोग इसमें डालेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारा कुछ सिखाऊंगा, इसलिए दोस्तों वीडियो पे बने रहिए। इतना होने के बाद दोस्तों अब आपको जो है उस PDF में कुछ ऑप्शंस जो है ABC सेलेक्ट करने के वो सारी चीज़ें लगाने हैं। तो इसके लिए आपको जो है अपने लैपटॉप या PC में गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों हमने जैसे PDF एस्केप लिख करके जो है सर्च किया तो मुझे यहाँ पे ये एक वेबसाइट देखने को मिल गया है www.pdfescape.com। इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्री ऑनलाइन, ठीक है। तो आप फ्री ऑनलाइन पे क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेकंड वाला, अपलोड PDF टू PDF एस्केप, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है चूज फाइल, आप चूज फाइल पे क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों हमने जो PDF बनाया है उसे डेस्कटॉप पे रखा है, तो मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये जो है स्पोर्ट GK इन हिंदी ये वाला PDF हमने अभी बनाया है, इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा दोस्तों आप वेट करेंगे तो इस वेबसाइट में ये जो PDF है ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट में ये PDF ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फॉर्म फील्ड, ठीक है। फॉर्म फील्ड पे आप क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट है, तो आपको यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से आपको ले लेना है रेडियो, ठीक है। आप यहाँ से रेडियो ले सकते हैं या तो दोस्तों आप यहाँ से चेक बॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। रेडियो या चेक बॉक्स मैं बता देता हूँ, पहले मैं रेडियो लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा चेक बॉक्स लगाने से क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे जो है इस तरह से लगा लेता हूँ चेक बॉक्स, ठीक है। ये लग गया, सॉरी रेडियो लग गया इस तरह से, ठीक है। इसको ये ऐसा कीजिए कि आप इस पर राइट क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट बना लीजिए ताकि ये जो है सेम साइज का बने और बस आपको सही पोजीशन पे इस तरह से आपको इसमें रख लेना है, ठीक है। राइट क्लिक करके डुप्लीकेट बनाते जाइए और ABC के आगे में इसे रखते जाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारा चीज़ कर लेंगे। देखिए ये मेरा बन गया। अब इससे जो है जो भी आंसर सही होगा तो इस तरह से क्लिक करके आप जो है चेक टिक लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा दोस्तों तरीका ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फिर से आपको क्लिक करना है, फॉर्म फिल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट है, आपको टेक्स्ट नहीं लेना है, इस बार लेना है आपको चेक बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद सिलेक्ट पे क्लिक करके ये चीज़ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, कुछ इस तरह से। ये देखिए इसमें जो है चेक टिक लगाने का ऑप्शन होता है। आप राइट क्लिक कीजिए, डुप्लीकेट बना लीजिए और इस तरह से आप जो है लगा दीजिए, ठीक है। चलिए तो मैं लगा लेता हूँ डुप्लीकेट कर करके। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है राइट क्लिक करते जाइए और डुप्लीकेट पे क्लिक करते जाइए और इसकी डुप्लीकेट बनाते जाइए और इस तरह से चारों ऑप्शन में इस तरह से
चेक बॉक्स लगा सकते हैं। तो ये दो तरीका हो गया, पहला ये तरीका और दूसरा दोस्तों ये तरीका, ठीक है, चेक बॉक्स लगाने का। ठीक है, ये हो गया। अब एक और तरीका है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, ये रख लिया मैंने, और मैं एक बार और डुप्लीकेट बनाता हूँ, और एक बार और मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ, एक बार और डुप्लीकेट बना लेता हूँ। आप देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सही आंसर कौन सा है ये जानने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शो आंसर का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि इसका बी है। ठीक है, तो जब आप इसमें जब आप एडिट करने लगेंगे, यानी कि जब आप पीडीएफ को एडिट करने लगेंगे, तब दोस्तों आपको जो है ये वेबसाइट भी ओपन कर लेना है, और सेम उसी जो है पेज पे आप आ जाएंगे। सेम वही सारा क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे शो क्वेश्चन करके, ठीक है, और सभी का जो भी आंसर सही है उसमें आप जो है इस तरह से चेक टिक रखेंगे, और जो आंसर गलत है उस पर आप राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जा करके और चेक टाइप में जा करके आप उसमें क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, तो जो गलत होगा उसमें क्रॉस लग जाएगा, और जो सही आंसर होगा उसमें सही चेक टिक लगा देंगे, और जो गलत होगा उसमें आप क्रॉस लगा लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बस ऐसे ही बनाया है, बट आप जब भी बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान रख करके इसे जो है सही से बनाएंगे। ठीक है, चलिए, इतना हो जाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डाउनलोड का। आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो जैसे दोस्तों आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ जो है जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चलिए डाउनलोड तो हो गया है। अब चलिए इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो है फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करके इस तरह से जो है अपना सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि स्टूडेंट बी ऑप्शन क्लिक करता है, अगर ये ऑप्शन गलत है तो यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा। अगर सी करता है, अगर ये भी ऑप्शन गलत है तो क्रॉस लग जाएगा। अगर डी सेलेक्ट करता है, अगर वो सही आंसर है तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि सही चेक टिक लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप बहुत ही आसानी से इस तरह का पीडीएफ बना सकते हैं। अब इसे आपको अगर रिकॉर्ड करके वीडियो बनाना है, यानी कि एजुकेशनल वीडियो बनाना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर में जो है एक फ्री सॉफ्टवेयर जिसका नाम OBS स्टूडियो है, इसे आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, चलिए मैं OBS को ओपन कर लेता हूं और फिर मैं बाकी चीज़ें आपको बता देता हूं। तो दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम आप OBS को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का जो है OBS आपके कंप्यूटर में ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी सीन है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, या अगर आप चाहें तो प्लस पे क्लिक करके और ओके पे क्लिक करके आप नया सीन भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीन ले लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों आपको विंडो कैप्चर का। आप इस पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद दोस्तों ये देखिए पीडीएफ यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से भी आपको ओके कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो पीडीएफ है आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म का, और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है एक फिट टू स्क्रीन। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब दोस्तों ये स्क्रीन में फिट तो हो गया है, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है गूगल क्रोम में आना है, और इसको भी आपको इस तरह से स्क्रीन में फिट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है एक ऑप्शन मिल जाता है आपको इस तरह से अच्छे से इसे स्क्रीन में फिट करने का। तो यहाँ से आप इसे जो है इस तरह से फिट करेंगे कि आपके पीसी में जो है पूरे स्क्रीन पे ये जो है इस तरह से फिट हो जाए। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको फिर वापस OBS में आना है, कुछ इस तरह से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे थोड़ा क्रॉप कर लेना है। तो ये जो डॉट दिख रहा है आप यहाँ पे इसे जो है माउस पॉइंटर को रखें, अल्ट बटन को प्रेस करके, उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से थोड़ा सा इसे क्रॉप कर लेना है। ठीक है, ये देखिए हमारा क्रॉप हो गया है। अब नीचे से भी थोड़ा सा हम लोग क्रॉप कर लेते हैं, तो अल्ट प्रेस रखते हैं और इस तरह से हम लोग इसे क्रॉप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉक का निशान है, आप लॉक करके इसे लॉक कर देंगे। ठीक है, साइड से भी अगर आप इसे जो है क्रॉप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले मैं लॉक खोल लेता हूँ, और यहाँ से मैं अल्ट प्रेस करके इसको साइड से भी इस तरह से क्रॉप कर लेता हूँ।
अब दोस्तों मैं इसमें वापस से लॉक लगा देता हूँ ताकि ये जो है कहीं पे हिले डुले ना। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों अब नीचे आपको जो है कुछ देना होगा, ऊपर भी कुछ दे दीजिए क्योंकि ये ब्लैक ब्लैक थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, प्लस आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि सोर्स में आपको टैक्स ऐड करा लेना है। तो प्लस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको एक टैक्स सोर्स ऐड करा लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ कुछ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप फॉन्ट भी अपने पसंद का लगा सकते हैं। तो जो भी आपको फॉन्ट पसंद हो वो आप लगा लीजिए और ओके कर दीजिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं वाइट ही रहने देता हूँ। और फॉन्ट का अगर बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं रेड बैकग्राउंड लगा लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। और इसकी ओपेसिटी जो है, बैकग्राउंड ओपेसिटी मैं बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, और ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ गया। अब इसका साइज जो है मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा और जो है बढ़ा लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे जो है टैक्स ऐड करा सकते हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा दोस्तों आपको ऊपर में भी टैक्स ऐड कराना है तो फिर से आप जो है सोर्स में टैक्स ऐड करा लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडटेक मित्रा मैंने लिखा है, ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने जो है लिख लिया है। अब दोस्तों आपको जो है इसमें भी जो भी चाहें आप ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं, जो भी कलर आप लगाना चाहें। तो दोस्तों इस तरह से आप ऊपर और नीचे दोनों साइड जो है इस तरह का टैक्स लगा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे लॉक लगा सकते हैं। तो इस तरह का सीन जो है आपका क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा एक चीज़ और करना है कि ये जो टैक्स है और इस पर आप राइट क्लिक कीजिए और फिल्टर पे क्लिक करके इसमें आपको एक फ़िल्टर लगा लेना है। ठीक है, चलिए मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं स्क्रॉल फिल्टर ऐड करा लेता हूँ और ओके पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और इसको जो है इस तरह से मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, हॉरिजॉन्टली स्पीड बढ़ा लीजिए और क्लोज कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों ये जो टैक्स है ये बिल्कुल चलना स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से आपको नीचे वाले टैक्स में भी करना है। आप टैक्स को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फिल्टर पे क्लिक करें और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो प्लस आइकन है इस पर क्लिक करके आपको स्क्रॉल फिल्टर ऐड करा लेना है। ओके कर लीजिए और इसको भी दोस्तों आप जैसा भी चाहें आप इस तरह से जो है लगा दीजिए और क्लोज कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों इस तरह से ये सारा चीज़ होना स्टार्ट हो गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब इसे वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, आप इस पर क्लिक करें और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये जो है वीडियो आपका रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है विंडो प्रोजेक्ट सीन, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसे आप क्या कीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है, वीडियो जो है किस तरह का बन रहा है ये प्रीव्यू आप इस तरह से आप देखते रहेंगे और उसके बाद आप जो है पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यानी ये आप गूगल क्रोम पे हैं और इस तरह से आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से आप पढ़ा सकते हैं और यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक वगैरह करने का वो सारा चीज़ आपको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है दूसरा PDF ले लिया है, जो मैंने एडिटेबल बनाया है वो नहीं किया है। तो चलिए मैं वो वाला PDF ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने जो है गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है और ये जो दोस्तों हमने PDF बनाया है इसको मैं सेम ऐसे ही इसे भी ओपन कर लेता हूँ। इस PDF को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको यहाँ पे URL वाले में यहाँ पे रख लेना है और एंटर कर देना है। तो इस तरह से आपका जो है ये खुल जाएगा क्रोम में और यहाँ से आपको जो है इसे फुल स्क्रीन इस तरह से कर लेना है। ठीक है, और आपको इसे इस तरह से कर लेना है। अब देखिए दोस्तों ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे इस तरह से आप चेक टिक कर करके आप पढ़ा पाएंगे। चलिए मैं अब इसका जो है प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आ रहा है तो एक बार आप जो है वापस से जो है सेटअप कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो विंडो कैप्चर है आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको जो है गूगल क्रोम ये वाला है तो इस तरह से आप इसे एक्टिव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से बस आपको सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। ठीक है, तो देखिए ये आपका सीन क्रिएट हो गया वापस से। अब इसे मिनिमाइज कर दीजिए तो ये देखिए ये आपका हो गया है। अब आप जो है तो दोस्तों इस तरह से आप जो है बहुत ही आसानी से आप जो है पढ़ा सकते हैं और जो भी आंसर सही होगा उसे आप इस तरह से चेक टिक कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा में मैंने दोस्तों
कुछ अलग तरह का रखा है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन पे अगर कोई क्लिक करेगा, अगर ये सही आंसर है तो सही लग जाएगा, ठीक है। जो सही आंसर है सही लग जाएगा, और जो गलत ऑप्शन होगा उसमें गलत चेक टिक लग जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें भी सेम वैसा ही है, अगर गलत ऑप्शन है तो गलत, और जो सही है अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से सही चेक टिक लग जाएगा। तो इस तरह से आप जो है PDF के माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं। और जब ये वीडियो जो है पढ़ाना आपका कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ाना कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग होना स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद शो रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप शो रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपका जो अभी अभी रिकॉर्ड हुआ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अब इसे मिनिमाइज कर दीजिए, तो ये देखिए ये आपका हो गया है। अब आप जो है इसे छोड़ दीजिए और इस तरह से आप जो है क्लिक करते जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से करेगा, अगर ये सही आंसर है तो सही लग जाएगा, ठीक है, और जो गलत होगा तो गलत लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह से आप जो है रिकॉर्डिंग करके वीडियो भी बना सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि दोस्तों मैं हर तरह की वीडियो बनाने का तरीका आपको इस चैनल पे सिखाता रहता हूँ। चाहे वो मोटिवेशनल वीडियो कैसे बनाएं, एजुकेशनल वीडियो कैसे बनाएं, या किसी भी तरह का वीडियो हो गया, एनिमेशन वीडियो हो गया, कार्टून कैरेक्टर वीडियो हो गया, किसी तरह का भी वीडियो बनाना अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।